उनके लिए एवेंजर्स जैसे बाइक्स है, बहुत सारे बाइक्स हैं, तो उनके लिए वो बाइक तो बेस्ट रहेगी। बट अगर मैं रॉयल एनफील्ड का बात बता रहा हूँ, अगर रॉयल एनफील्ड आप छोटे हाइट्स वाले लोग चलाते हैं तो सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। विवेक डायरीज़ में फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो ये ब्लॉग रहेगा मेरे बाइक के ऊपर। यस, मेरे रॉयल एनफील्ड क्लासिक ट्यूबॉर्न 350। अभी मैं मोरीगांव से गुवाहाटी तक जा रहा हूँ। मतलब कि मैं गांव में आया था, कुछ काम से आया था। तो मेरी सिस्टर का एक्चुअली शादी है, तो उसके लिए मैं फैमिली को इनवाइट करने के लिए गया था। तो इसलिए वहाँ से फिर अभी मैं गुवाहाटी बैक हो रहा हूँ, जो कि रास्ता जो है ये है आपका गुवाहाटी टू मोरीगांव जाने वाला जो हाईवे है। आगे में पहुँचेंगे सोनापुर, फिर खेतरी, फिर गुवाहाटी। अभी देख सकते हैं नज़ारा, देख सकते हैं ये साइड में पहाड़ भी है। और आज इतना धूप नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है कल, क्योंकि बारिश थोड़ा बहुत हुई थी। गुवाहाटी में बारिश बहुत हुई थी और एक दिन का जो बारिश पूरा कंटिन्यू से बारिश हुई, 4 घंटा 5 घंटा बारिश हुई थी, तो उसके वजह से फ्लड हो गया था। तो चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेरे बाइक के ऊपर। अभी मैं जैसे कि जा रहा हूँ, अभी हाईवे से जा रहा हूँ, तो मुझे इस बाइक में क्या तकलीफ़ मिल रही है, और मतलब कि लाइक वाइब्रेशन से लेके ब्रेक से लेके फिर ओवरऑल माइलेज वगैरह लेके, क्योंकि माइलेज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, तो आज आपको माइलेज के ऊपर बताऊँगा। तो जैसे कि मैं जितने भी ब्लॉग्स डाल रहा हूँ उस हिसाब से मेरे जो व्यूअर्स होते हैं, जो मेरे नए व्यूअर्स भी होते हैं, जो पुराने व्यूअर्स होते हैं, तो एक सवाल पूछते रहते हैं कि अभी फ़िलहाल आपका जो राइट नाउ आपको जो माइलेज है वो क्या मिल रही है। एवरीथिंग आपको बताएंगे, इस बाइक में मुझे क्या तकलीफ़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, एंड क्या मैं इस बाइक से अभी भी फ़िलहाल कंफर्टेबल हूँ। गाइस, मैं पूरा अच्छे से आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो लगभग ये मेरी जो बाइक है, तो मैं इस बाइक के साथ मेरा जो बॉन्डिंग बनी है लाइक ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बन गई है टोटली, क्योंकि मैंने खरीदा था मई अप्रैल में खरीदा था बाइक है। तो अभी फ़िलहाल मेरा 6 मंथ्स ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर मैं आपको बताऊँ लेकिन सर्विसिंग के बारे में बताऊँ, तो सर्विसिंग काफ़ी मेरी फर्स्ट सर्विसिंग चली गई है और बस अभी बचा है सेकंड सर्विसिंग। तो जैसे कि फर्स्ट सर्विसिंग के हिसाब से अगर आपको जैसे कि आप जो नए व्यूज़ होते हैं, जो अगर आप रॉयल एनफील्ड नया खरीदना चाहते हैं, तो क्लासिक खरीद रहे हो, तो आपको 500 किलोमीटर्स होनी पड़ेगी। 500 किलोमीटर्स होने के बाद ही आपको फर्स्ट सर्विसिंग मिलेगी। एंड आफ्टर डैट जो सेकेंड सर्विस होती है वो आपको 3000 किलोमीटर्स क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका सेकेंड सर्विसिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे कि मेरा जो ये है, मेरा भी फिलहाल हो चुकी है 600 और 700 समथिंग मेरी बची है 3000 किलोमीटर्स होने के लिए। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जब मैंने जब मैंने नया बाइक खरीदा था तो काफ़ी स्मूथ थी। अब धीरे धीरे तो अब कुछ भी चीज़ का खरीदे तो यस ऑब्वियसली यार चीज़ थोड़ी सी हार्ड होने लगती है, वो स्मूथनेस चली जाती है। बट कोई नहीं, अब 3000 किलोमीटर्स होने के बाद मैं वही सोच रहा कि कब मैं जल्दी सर्विसिंग कराऊँ यार, मुझे जल्दी सर्विस कराना है इस बाइक का। एंड यस, आपको माइलेज भी बताएंगे अच्छे से, और बाकी ये हैंडलिंग जो भी मेरा जो कंफर्टेबल है इस बाइक में चलाने के टाइम पे, जब मैं लॉन्ग जर्नी कर रहा हूँ तो मुझे इस बाइक में तकलीफ़ क्या मिले। तकलीफ़ मैं अगर बताऊँ तो चलो वो बाद में बताएंगे आपको। पहले हम चलते हैं, और रास्ता देख रहे हैं, रास्ता काफ़ी बहुत ही क्लीन है, बहुत सही है, अब जाने में सही लग रहा है। तो मेरे दोस्तों के कुछ बाइक्स में जैसे कि ये कुछ वाइब्रेशन होती है। तो यस, जब मैं भी जब 100 जब इस क्रॉस कर देता हूँ, तो क्या होता है कि मेरा भी कुछ जैसा कि जगहों पे मतलब वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, हिल जाता है। तो मेरा ग्लासेस ये ऐसा ये देख सकते हैं थोड़ा सा ढीला हो गया है तो उसे फिट करना पड़ेगा अच्छे से। तो वही चलते चलते आपका मैं ठीक नहीं किया था, तो इसलिए वाइब्रेशन के कारण ये अब थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, मतलब ढीला हो गया, तो मुझे टाइट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम रॉयल एनफील्ड चला रहे हो, क्लासिक चला रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लाइक उसको बैलेंसिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और जैसे कि और कुछ लोग मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि 5.6 या 5.5 हाइट्स के लिए जो बंदे होते हैं, जो जिनका हाइट होता है 5.5 या 5.6, तो उनके लिए ये बाइक कैसी रहेगी। तो इसमें देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगी। वो डिपेंड करता है कि बंदा कैसे चला रहा है बाइक को। अगर मेरा जो हाइट है, मेरा है 5.10 हाइट है,
तो मुझे जैसे कि मेरा ऑलमोस्ट मेरा लेग एक बैंड हो जाता है, तो 5.5 या 5.6 के लिए थोड़ी सी पैर थोड़ी सी रखने में दिक्कत आ सकती है, बट मेरे ख्याल से तो यार आप चला पाओगे जैसे भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइडर्स होते हैं जिनका हाइट बहुत ही कम होता है, बट फिर भी उन लोग एक जो ऊंची ऊंची बाइक्स होती हैं उन लोग चला लेते हैं। बस ये कि आपको बैलेंसिंग के ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है। और हाँ, वो तो है जैसे कि जो छोटे हाइट के होते हैं तो उनके लिए एवेंजर्स जैसे बाइक्स है, बहुत सारे बाइक्स हैं, तो उनके लिए वो बाइक तो बेस्ट रहेगी। बट अगर मैं रॉयल एनफील्ड का बात बता रहा हूँ, अगर रॉयल एनफील्ड आप छोटे हाइट्स वाले लोग चलाते हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, आपको थोड़ी बैलेंसिंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ये जो रॉयल एनफील्ड न्यू क्लासिक है तो इसमें आपका क्या है, इतनी भी हाइट नहीं है कि हम जितना आप सोच रहे हैं, हाइट इतनी भी ऊंची नहीं है। सो इसमें मैं क्या बोलूँ, इसमें मैं बोल नहीं सकता हूँ अब आप कैसे चला रहे हो या आप कैसे चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरा हैंडलिंग जो है, अगर मेरा थोड़ा हाइट अगर ऊंचा रहता, क्योंकि एवेंजर्स हो गया या एवेंजर्स नहीं बोलूँगा, जैसे कि आपका मीटियोर हो गया या फिर आपका बहुत सारे ऐसे बाइक्स हैं जिनका हाइट थोड़ी सी ऊंची, मतलब जिनकी जो हैंडलिंग थोड़ी ऊंची होती है, तो उनको बैक पेन वैसे नॉर्मली होती नहीं है। तो मैं क्या करता है, जब ऐसा बैग को पकड़ता हूँ तो प्रेशर आता है ना, और मैं मतलब थोड़ी सी बैंड हो जाता हूँ मैं, तो उस कारण से अगर क्या होता है, बैंड में थोड़ा सा बैक में थोड़ा सा प्रेशर मिलती है, तो उसी कारण से ही बैक पेन होना शुरू होता है नॉर्मली। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो ये हैंडलिंग है इसको मैं ऊंचा करूँ, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने जिस तरीके से बना के दिया है मैं उसी तरीके से रखना चाहता हूँ। मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ इसके साथ। मैं ये सब नए व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, और जिन लोग ये सब का तो इसके बारे में आइडिया है, नॉलेज है इसके बारे में, बट फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो क्लासिक अगर नहीं खरीदते हो तो क्या होता है कि आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, जैसा है वैसा ही रखना चाहिए। और कोई लोग साइलेंसर वगैरह चेंज कर लेते हैं, बट मेरे ख्याल से यार कंपनी ने जिस तरीके से बनाया है वैसा ही रखना चाहिए दोस्तों। तब क्या होता है कि आपका बाइक का लॉन्ग जो लास्टिंग होता है वो काफ़ी देर तक रहती है दोस्तों। और बताइए, कमेंट्स में पूछ सकते हैं और क्या आपका डाउट्स रहता है, और क्या होता है कि अभी जैसे कि जिनका जो रॉयल एनफील्ड लेने को मन कर रहा है, क्लासिक लेने को मन कर रहा है, तो जल्दी जाइए शोरूम में, जाइए जल्दी खरीदिए, क्योंकि जो प्राइस है तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, बट प्राइस बढ़ रहा है ना। तो जैसे कि मेरा हाल ही में मेरे दोस्त लोगों ने बाइक खरीदा, तो उनका जो प्राइस है, तो जो हाल ही में जो मैंने बाइक खरीदा था तो उसका जो प्राइस था ऑन रोड प्राइस 2,08,000 था। अब धीरे धीरे जाके 2,20,000 30,000 वैसा पहुंच गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी जाइए खरीदिए। और यस, वो भी डिपेंड करता है कि आपका बाइक आपका सिंगल एबीएस ले रहे हो या डुअल एबीएस ले रहे हो। तो मैंने जो लिया है, मैंने सिंगल एबीएस लिया है, और मैं डुअल एबीएस नहीं लिया है, सिंगल एबीएस लिया है। तो उसी के कारण से जो मेरा जो प्राइस है थोड़ी सी लो है। कभी कभी अगर आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको मैं 2-3 दिन होने से भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा ही, और मैं करता हूँ। उसमें नो डाउट्स मैं आप जो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ डाउट्स रहता है तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा। तो अब अगर मैं माइलेज के बारे में बताऊँ तो मुझे यार माइलेज अब फ़िलहाल सही दे रही है। लाइक जैसे कि होता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मुझे धीरे धीरे बाइक माइलेज जो है उसका जो सही माइलेज मिलना वो मुझे शुरू हो गई है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत कम देती थी, 20-21 देती थी, बट अभी राइट नाउ मुझे 27-20 तक ऑलमोस्ट मुझे मिल रही है। अब जैसे कि मैं अगर हाईवे में चलाता हूँ तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यार, मतलब बाइक यूँ ही रॉकेट जैसा चलती है, एंड माइलेज भी सही मिल रही है। जैसे कि मैं 400-500-600 रुपये का मिलाता हूँ तो मुझे आना जाना आराम से हो जाता है, 200 किलोमीटर्स अप डाउन आराम से हो जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। बाइक का जो मुझे कंफर्टेबल कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, बाइक में मुझे सही मिल रही है। जो ब्रेक, अगर मैं ब्रेक का बात बताऊँ या ABS का बात बताऊँ तो मुझे अब तक कोई परेशानी नहीं मिल रही है। सो गाइस, आप ले सकते हैं बाइक को, जल्दी जाइए शोरूम में जाइए, जल्दी खरीदें यार। मतलब ये बाइक आपके लिए यार अगर आप लॉन्ग जर्नी पसंद करते हो तो। और जिस तरीके से मैंने पहले अभी रिसेंटली बताया कि जो हाइट्स जो 5.5 या 5.56 जो हाइट्स वाले बंदे होते हैं, तो यार आप घबराइए मत, ये बाइक आपके लिए ही है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए। अगर जैसे कि होता है बहुत लोग सोचते कि मुझे क्लासिक लेने को मन है, रॉयल एनफील्ड लेने को मन है, बट मेरी हाइट कम है तो मैं एवेंजर ले लूँगा, या तो फिर दूसरा कोई जो छोटी वाली बाइक होती है मैं वो ले लूँगा।
उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप जाइए, आप लीजिए बाइक को, कोई परेशानी नहीं है। आप बस बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हाईवे में जाइए, चलाइए मस्त। और या ट्रैफिक जैम में थोड़ी सी सिटीज़ में थोड़ी सी आपको तकलीफ मिल सकती है, बट यू नो सिटीज़ में तो हम हमेशा चलाएंगे नहीं। अब डेफिनेटली आप लॉन्ग जर्नी करेंगे, है ना, लॉन्ग राइड करेंगे तो क्या बात है यार। तो कोई नहीं, आप लीजिए, जाइए, गो फॉर इट यार, लीजिए बाइक को। जितना दूर तक आया हूँ मैं, जितना मैं हाईवे में चला रहा हूँ, तो मुझे माइलेज तो यार बहुत सही मिल रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने सिटी में जितना मुझे माइलेज, मतलब 200-300 रुपये का जो भराता हो, तो उस हिसाब से तो मतलब ट्रैफिक में तो जितना मुझे माइलेज देती है उतना तो उससे ज़्यादा मुझे हाईवे में मिलती है। यस, डेफिनेटली हाईवे में ज़्यादा देगी ही, क्योंकि हमारा ब्रेक्स वगैरह जब हम मारते हैं, जब ब्रेक करते हैं तो काफ़ी हम कम ही करते हैं। लेकिन ट्रैफिक में क्या होता है कि ट्रैफिक जाम होता है, तो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आती है, तो इसलिए हमें क्या होता है उतना उस हिसाब से फ्यूल ज़्यादा लेती है इंजन। सो वैसा है। तो गाइज़ ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। एंड अब मैं वो हाईवे पे ही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं घर पहुँचूँगा। और ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उसकी अगर डाउट्स रहे तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।